प्रणाम गुरुजी। आज हम शिकागो उस पावन धरती पे हैं और उसी प्रांगण में हैं और उसी स्थान पे हैं जहां आपसे पिछले वर्ष भी हमारी बातचीत हुई थी। तो मैं जानना चाहती हूं कि आज हम बात कर रहे थे श्री रामचरितमानस की, उसमें आप वाल्मीकि रामायण का प्रसंग भी लेके आए, चरित्र की बात हुई, भरत जी का चरित्र, राम जी का और मैया सीता जी का, लक्ष्मण जी का, फिर हनुमान जी का भी। और सबका जो है एक बहुत बहुत मैसेज है। अगर हम जब भी बात करते हैं तो कोई भी बोलता है कि पुत्र हो तो राम जैसा, मतलब प्रेम हो तो, पर आजकल ये चीज़ें लुप्त हो रही, बिकॉज और हमारी तो संस्कृति जो है हैं और हम वो वाली जनरेशन है जो कितने लोगों को खो चुकी है। 550 प्लस साल होने के बाद में हम इस 2024 में भव्य राम मंदिर का वहाँ अयोध्या धाम में देखेंगे बनते हुए, तो कितना सौभाग्य है, जिसके लिए कितने हम लोगों ने त्याग किए, सैक्रिफाइस किया। और इसको हम भाईचारा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर भाईचारा होता तो हमें इतनी इंतज़ार नहीं करनी पड़ती। तो हर एक ने त्याग किया है वहाँ पे। अब आप देखिए भरत जैसा, उर्मिला जी का चरित्र जो बात कर रहे थे, तो मैं आज के युग की ज़रूरत है, सनातन की जहाँ बात हो रही है, तो मैं उसको लेकर के जाना चाह रही हूँ। और कोई उसको कहता है कि ये सनातन कोड है, कोई बोलता है कि डेंगू है, कोई कहता है मलेरिया है, कोई कहता है कोविड है। और कोविड वो चीज़ जिसको भारत ने दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों को दिया, कोई पेटेंट नहीं किया। तो आज हमारा समाज जाग तो रहा है, पर और जागने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। असल में आज जो युवा पीढ़ी के सामने एक जो समस्या खड़ी हो रही है, और आश्चर्य तो तब होता है कि जब जो हमारी प्राचीन पीढ़ी के लोग हैं, जिन लोगों ने रामायण और महाभारत को श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखा या उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्हीं के मन में श्री राम के प्रति या उनके चरित्र के प्रति भी संदेह होता है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो निहित स्वार्थ के कारण ही उन्हें धर्म से, केवल वो राजनीतिक सत्ता के कारण कि यदि धर्म के क्लोज हो जाएंगे, यदि राम के क्लोज हो जाएंगे, तो फिर ये निश्चित रूप से किसी एक निहित पार्टी को ही ये विजयी बनाएंगे या कुछ करेंगे। और ऐसे स्वार्थ, तुच्छ स्वार्थ को देख करके जो लोग राम, लक्ष्मण और सीता जी के पवित्र आदर्श, हनुमंत लाल जी महाराज के जो पवित्र आदर्श हैं, उनसे दूर हट रहे हैं, यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और लोगों को एक बार इस आधुनिक भौतिकवाद के समय में भी वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस किसी एक ग्रंथ को आश्रय ग्रहण करके राम के जो पवित्र आदर्श हैं, जो उनकी चरित्र की शिक्षाएं हैं, किस प्रकार से लक्ष्मण जी ने सुखी समृद्ध परिवार को छोड़ करके अपने भाई का अनुगमन किया, किस प्रकार से सीता जी के लिए कई बार दशरथ जी ने कहा, कौशल्या ने कहा और भी लोगों ने कहा कि आप अयोध्या में रहें, लेकिन फिर भी उन्होंने राम का अनुगमन किया। तो दुख और सुख में कैसे एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए, ये हमें राम कथा सुधारती सिखाती है, राम के पवित्र आदर्श बताते हैं। इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। गुरुजी, हम बात करते हैं, अभी हमने देखा कि किस तरह से उत्थान हुआ, काशी का कॉरिडोर बना, महाकाल भी हम देख चुके हैं, और अब हमारे जीवन काल में 2024 में जो है ये आएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी इस विषय में काम किया, और उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बुला करके भी ये कहा कि इस चीज़ को आसानी से नहीं लेना चाहिए। संविधान और सनातन की जहाँ बात करें, वहाँ भारत के संविधान में भी प्रभु श्री राम का जो राम दरबार है उसका चित्र है उसमें, और उसमें कृष्ण का जो कुरुक्षेत्र का चित्र है। फिर भी हम ही क्यों, सिर्फ हमारा ही समाज, हमारे ही सनातन को क्यों सुनना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। और सब संत इस विषय पे बात भी करने को तैयार नहीं होते, और ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य हमारा ये है सबसे बड़ा कि हमारे विरोधी दूसरे धर्म की अपेक्षाकृत हमारे ही बीच में निहित स्वार्थ के जो लोग हैं, जिन्होंने कभी रामायण को नहीं देखा, रामायण के आदर्शों को नहीं जाना, वही इसका विरोध करते हैं। क्योंकि देश जिस वक्त स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी ने ये कहा था कि ये देश की आत्मा धर्म है, और जिस दिन इसमें धर्म नहीं होगा उसी दिन ये देश हमारा निष्प्राण हो जाएगा। अगर हम द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर साहब की बात को हम अपने जीवन में उतारते, तो निश्चित रूप से हम समझते कि इस धरती को एक जो सूत्र दिया है, जो महत्वपूर्ण सूत्र हम सभी जानते हैं कि वयम राष्ट्रम जागृयामः, या साथ साथ में जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी का मंत्र भगवान श्री राम जी ने लंका में लक्ष्मण जी को दिया था कि अपि स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर हमने सिद्धांतों को समझते तो जिस दिन ये देश स्वतंत्र हुआ था
उसी वक्त राम जन्मभूमि के मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर देना चाहिए था, क्योंकि देश जब भी कोई स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले परतंत्रता की गुलामी के जो चिन्ह होते हैं सबसे पहले वो उन्हें मिटाता है। और हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों को संपोषित करते हुए हम ये भूल गए कि भारत की अपनी जो आत्मा है उसको जीवंत करना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि में राम मंदिर की स्थापना हो रही है और बन चुका है मंदिर, अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि हम अब भारत की आत्मा को स्थापित कर रहे हैं और जिसमें सभी लोगों को हर्षित होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि राजनीतिक स्वार्थों के कारण लोग सभी इसका समर्थन भी नहीं करते। तो हम वाणी को विराम देते हुए आपका जो आपने हमें समय दिया उसका बहुत बहुत आभार करते हैं। जो ये लोग एनआरआईज, आप तो जगह जगह जाते हैं, मतलब लाइक जैसे संत की परिभाषा की वो जा कर के आप हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, तो जो यहाँ लोग रह रहे हैं भारतीय मूल के सनातनी, उनके लिए, उन माता पिता के लिए क्या संदेश है, अपने बच्चों को किस तरह से? और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो माता पिता हैं या युवा पीढ़ी के लोग हैं, आने वाली संतति को छोटे रूप में सही, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे माता पिता रामायण और महाभारत की कथाएं सुना करके उन्हें हिंदू संस्कृति का, सनातन धर्म का ज्ञान कराते थे। तो आज के लोग खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों के साथ में वो शेयर करें, उन कहानियों को सुनाएं, ताकि वे भारतीय आत्मा को और धर्म को अपने जीवन में आत्मसात करके लोक का कल्याण कर सकें। आपका बहुत बहुत आभार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वंदना जी, और बहुत बहुत साधुवाद हमारी एशिया टीवी के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।